हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जिसको आपसे बात करनी है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही दीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर वीडियोस अपलोड होने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, ठीक है। तो लेट्स सी के हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। किसको आपसे बात करनी है और क्यों। हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट्स देखेंगे और साइंस चेक करेंगे। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे। हु वांट्स टू टॉक टू यू, किसको आपसे बात करनी है और क्यों। हु वांट्स टू टॉक टू यू। हाई प्रीस्टेस, पाइसेस एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। एक बात, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके कज़न या आपके एक्स फियांसे रहे होंगे, रही होंगी। आप लोग का बहुत अरसे से बचपन का साथ है और जिसको आपसे बात करनी है वो आपका काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहली बात, इंतज़ार क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून नज़र आया है और बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि एक अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग सी बात और सरप्राइजिंग सी चीज़ आपने इसके लिए कोई की है जो कि इसको काफ़ी एक्साइट कर गई है। जिसको आपसे बात करनी है उसको ये पता है कि आप एक बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप एक डेप्थ रखते हैं और हमेशा जब आपसे ये पर्सन बात करता है तो आप इसको बातों ही बातों में कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसी सीख या ऐसा कोई लेसन, ऐसी कोई लर्निंग देते हैं जो इसकी डिसीजन मेकिंग में इसको बहुत हेल्प करती है। वो डिसीजन चाहे इसके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो, करियर, जॉब, फैमिली से हो, सेविंग से रिलेटेड हो या चॉइसेस से रिलेटेड हो। और आपने हर दफ़ा ही इसका गाहे बगाहे कहीं ना कहीं कोई ऐसा साथ दिया है। आपका और इसका साथ बहुत पुराना है, कोई आज की बात नहीं है। आप लोग लिटरली बचपन से दोस्त हो सकते हैं या आप लोग कज़न्स हो सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं और ये एक्स पार्टनर आपके डिफरेंट कैटेगरी के फेजेस में रहे होंगे। एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फियांसे, एक्स हस्बैंड या वाइफ या फिर एक्स लवर, जिसके साथ आपका यूनियन भी पॉसिबल है बिकॉज ये पर्सन आपसे यूनियन चाहता भी है। अदरवाइज़ ये पर्सन जो मैंने आपको पहले सारे टाइप्स बताए जो आपसे बात करना चाहता है, बेसिकली ये एक सेटलमेंट चाहता है। जो भी पर्सन है, जितने भी टाइप्स ऑफ, जितने भी साइंस मैंने पर्सन के बताए हैं जो आपसे बात करना चाहता है, उसमें ये कि एक तो आपकी पर्सनालिटी का बेसिकली बैलेंस्ड वे में रहना और वो वाइब अगले में ट्रांसफ़र करना अगले को बहुत मोटिवेट करती है। बहुत सारे लोगों के होते हुए भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ ये कोलैबोरेटेड होगा तो बहुत बैलेंस्ड फीलिंग आएगी और आप जो है वो मनी मैनिफेस्टेशन या मनी मल्टीप्लिकेशन या बहुत हमेशा ये पर्सन के ऐसे वक्त में काम आते हैं जब इसको फाइनेंशियली बहुत बड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों को आपने इमिग्रेशन गाइडलाइंस बहुत अच्छी दी हुई हैं। ये पर्सन खुद हो सकता है इमिग्रेशन से डील करता हो, लोगों के डॉक्यूमेंटेशन बनाता हो और कंसल्टेंसी का इसका काम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें ये हर लोगों को इधर उधर फिट इन करने की कोशिश करता हो कि तुम इस कैटेगरी में चले जाओ, तुम इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अबाउट मनी, लक, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन और एब्रॉड, मूविंग एब्रॉड, जैकपॉट लगना, लाइफ चेंज होना, लक का साइकिल बदल जाना, ये तमाम चीज़ें ऐसा लग रहा है।
कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा अपने करियर को लेकर भी। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बात करना चाहता है क्योंकि वो दो चीज़ों में स्टक है, अपनी लक को लेकर, अपनी इंट्यूशंस को लेकर, और अपने जज्बात को लेकर, अपने सेंटिमेंट्स को लेकर जो उसके पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे रेजोल्यूशंस के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के डिस्कशन के लिए, यूनियन के लिए, याद की वजह से आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, लेट्स सी मोर। Who wants to talk to you? Who wants to talk to you? King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Karma, again 3 and 3. And the 4 of Wands. ठीक है, आपकी इस पर्सन से कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, इसको यहाँ रखते हैं। जिसको आपसे बात करनी है वो बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको फ्रेंड जोन करके ये इम्प्रेशन ले लिया है दैट ये आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। और फ्रेंड जोन इसने आपको तब किया जब इसको आप ही की तरफ से कोई और चॉइस मिली। ठीक है, और हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो और आप ही के किसी फ्रेंड ने इनके साथ दोस्ती कर ली हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आप ही के फ्रेंड का कोई सर्कल आपके इस पर्सन से, जो इंसान आपसे बात करना चाहता है, वो इनके क्लोज हो गया और आपसे ये दूर हो गया, जबकि ये पर्सन आपको बिल्कुल अपने सोल पार्टनर की तरह देखता है। इन्होंने भी मौके पे चौके वाली बात की, इनको भी मज़ा लगा और इन्होंने सोचा कि फ्रेंड जोन होते हुए देयर इज़ नो हार्म कि मैं इसके साथ भी ताल्लुक़ रखूं और उससे भी बात करूं, लेकिन इनको कोई ना कोई मुकाफ़ात अमल का कारमा हिट ज़रूर हुआ है, बिकॉज इट्स अ मून कार्ड। इनको बहुत डोप फीलिंग आती है, इनको बहुत ही डार्क शेडो फीलिंग आती है, स्पेशली एट नाइट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अर्ज फील करता है, बिकॉज जो यूनियन, जो बॉन्ड, जो सेलिब्रेशन, जो कमिटमेंट, जो रिलेशनशिप, जो फीलिंग, जो अर्ज इस पर्सन ने आपके साथ फील की है, वो इसको अब कहीं और महसूस नहीं होती। एरोगेंट है ये पर्सन, इसीलिए इस जॉय को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अपने थ्रॉन पर, अपनी ज़िद पे अड़ा रहेगा, चाहे वो गलत ही मंतक क्यों ना हो, लेकिन अड़ा रहेगा अपनी इस बात पर, बिकॉज कहीं ना कहीं फॉल्ट इसने किया है। ये भी हो सकता है कि आप लोग जो फ्रेंड्स रहे हैं, आप लोग फ्रेंड्स में ही आपस में बात ना होती हो, और अब जब दोनों का आमना सामना हुआ हो तो ट्रू कलर्स एक दूसरे के पता चले हों, तो फिर वही वाली बात कि अंगूर खट्टे थे। और ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इसी 3 और कारमा और किंग ऑफ सोर्ड्स में सारी कहानी खुल गई है। और खुलने के बाद जनाब ये चीज़ सामने आ गई कि ये बॉन्ड तो ऐसा नहीं है जैसा कि दिखता है या जैसा कि नज़र आता है, बिकॉज इनको वो वाइब ही नहीं महसूस हो रही, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को आपके लिए बहुत हाइड कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज आपका जो पर्सनालिटी का ऑरा है ना, उससे कोई ये झुटला नहीं पा रहे, और काफ़ी मे भी किसी फेक आईडी से आपको ट्रैक करने की कोशिश करें, और आपको, क्योंकि इनको ये पता है कि आप काफ़ी फेमस होते चले जा रहे हैं और आपकी लक जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, आपको लोग जान रहे हैं, और उसी में कहीं ना कहीं ये छुप कर आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी के अब उसके अगेंस्ट में इनको लगता है कि दे डोंट हैव एनीथिंग सॉलिड टू ऑफर यू। तो ये पर्सन आपसे, मतलब ये पर्सन एक साइड नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाहता है। लेट मी सी इस पर्सन की एनर्जी और क्या है, या जो भी आपसे बात करना चाहता है। ऊपर भी जो चीज़ें नज़र आई थी, किस एनर्जी में है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहता है। डिसेप्शन एंड एनवी, इसको एट द सेम टाइम जेलसी भी फील होती है। जेलसी से ज़्यादा मैं कहूँगी इसको रश्क आता है। ये आपको खामोशी से देख रहा है, भेस बदल के देख रहा है, और धोखे में है ये, पर इसको खुद ये फील हो रहा है कि ये धोखे में रहा इतने अरसे, या तो किसी आपके, जैसे मैंने यहाँ सिनेरियो बताया था, इन्होंने इस दोस्त ने जो आपके 3 ऑफ कप्स में आया है, इस दोस्त ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि आपकी और इसकी बातचीत नहीं चल रही, तो इसमें बातचीत अब चल नहीं रही, और शायद आगे भी ना चले, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड चल रहा है।
कोई ट्रुथ इसने इसको बता दिया है जिसकी वजह से इसको फील हो रहा है कि मैं इतने दिन तक धोखे में रहा, लेकिन ये पर्सन इस एनर्जी में है कि ये आपसे बात ज़रूर करना चाह रहा है, बिकॉज बियॉन्ड एवरीथिंग इसको लग रहा है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत इंट्यूटिव हैं, और आप जो है वो कमिटमेंट देने वाले पर्सन हैं, आप चीट करने वाले पर्सन नहीं हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर, ये किस एनर्जी में है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दोबारा है। ये पर्सन आप ही के साथ सेटल्ड फील करता है, और इस पर्सन को लगता है कि जो बेस रिलेशनशिप की आपके साथ है वैसी वो किसी के साथ भी नहीं बना सकता, चाहे 10 जगह मुंह क्यों ना मार ले। सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज किया है आपने अपने आप को भी या इस रिलेशनशिप को भी। आप बहुत डिफरेंट पर्सन बनकर आए हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत अरसे तक खामोशी से ऑब्जर्व किया है, जिसमें इसने देखा कि आप डे टू डे सिर्फ चेंज ही हुए हैं। आपकी किसी एक्टिविटी से कोई फिशी फीलिंग नहीं आई, जो कि यहाँ पर कोट की गई है कि जैसे फ्लर्ट हो और छुप छुप के लोगों से ऑनलाइन बातें करते हो और अफेयर चलाते हो या कुछ करते हो। आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो हैं वो इस पर्सन के ऊपर ओपन हैं, जहाँ से इसको आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता रहता है, और इसको वो सब कुछ नहीं नज़र आ रहा जो यहाँ पर किसी ने आपके मुताल्लिक लीक किया है। तो बिग चांसेस कि ये पर्सन जो है आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए कांटेक्ट करें, बट वो हम वाइस क्यों बात करना चाहता है ये हम बाद में देखेंगे। किस एनर्जी में इसकी और एनर्जी बताएं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ये थक गया है आपसे, आपके डिस्कनेक्ट रहने से। इस पर्सन को अब उकताहट और बेजारी होती है कि यार क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने जो एटीट्यूड आपके साथ अपनाया होगा वही अब इनके साथ खुद हो रहा है, क्योंकि आप चेस करते होंगे, आप बहुत ज़्यादा खैरियत पूछते होंगे, आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते होंगे, इनकी उकताहट ही नहीं ख़त्म होती होगी क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपने जब अपने आप से इनको कहा चलो ठीक है भाई, आप मुझे फिट्टे मुँह कह रहे हैं, मैं आपको दूर फिट्टे मुँह कह दूँ, तो उस प्रोसेस में ये हुआ कि जो चेंज आपके अंदर ये पूरा आया है, इस चेंज में आपने अपने अंदर बहुत एंजेलिक चेंजेस आप लेकर आए हैं। यानी आप अपनी गुडविल से, आप अपनी गुड स्पिरिट से, आप अपनी पॉजिटिव स्पिरिट से, अपनी हम्बल एटीट्यूड से, अपनी काइंडनेस से कभी भी नहीं हटे, बल्कि आप उसमें मज़ीद बेटर होते चले गए कि भाई तुम नहीं तो ही तुम्हारा नुकसान कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना, लेट्स वेट कि कोई और आ जाए। और आपका पर्पस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के फॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अब ये पर्सन जो उसने आपके साथ रवैया अख्तियार किया हुआ है, अब ये ख़ुद उससे बेजार है, बिकॉज पहले शायद अना में तरारा होगा, फिर अना में नखरा आया होगा, फिर उस नखरे में नाज आया होगा, और अब उस नाज में धुतकार आ गई है। तो ये जब सारी चीज़ें मिली हैं तो अब इनको कोफ्ता बेजारी हो रही है, और अब इनको लग रहा है कि नहीं मुझे इससे बात करनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ भी सही ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक ये है। अब हम लिटरली देखते हैं कि इस पर्सन को आपसे क्यों बात करनी है। जो भी पर्सन आए, जिस तरह की भी पर्सनालिटीज़ रिवील हुई हैं, अब तक मैंने जितनी भी पर्सनालिटी के ट्रेड्स बताए हैं और टाइप्स बताए हैं, वो जो भी पर्सन है, लेट्स सी कि इनको आपसे क्यों बात करनी है। अब हम वाइस चेक करते हैं। हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। अट्रैक्शन एंड हॉट, ओके, बल्कि यहाँ से रख लेते हैं। अब आपको कार्ड्स देखने हो तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैं अब कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स रख रही हूँ। हु वांट्स टू टॉक फेमिनिन, फीमेल है कोई, हो सकता है, या फिर आप इस वक्त एक फेमिनिन एनर्जी में होते हुए इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा अपील हो रहे हैं आपसे। जो भी पर्सन है उसको लग रहा है यू हैव बिकम वेरी बोल्ड एंड यू हैव बिकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। मैसेज, इनको कोई ना कोई ड्रीम इंडिकेट हुआ है, कोई ख्वाब आया है, और इनको मुस्तकिल रेपिटेटिवली कोई ख्वाब आ रहे हैं जिसमें ये खुद भी, क्योंकि जो इंसान सोचते सोचते सो जाता है उसको वही ख्वाब में आता है, और जो बहुत इंटेंसिटी के साथ सोचता है उसको वैसा ही ख्वाब इंडिकेट होता है। तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपको भी ख्वाब में इंडिकेट हुआ, आपको खुद हैरानी हुई होगी कि इतने दिनों बाद मैंने उसको क्यों देखा। इनफैक्ट मैंने बुक ऑर्डर की थी एक ड्रीम्स के लिए, और वो मेरी अभी एक लास्ट वीक जो है वो डिलीवर हो गई है और आ गई घर पर। तो वो बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें मुझे ड्रीम्स के इंडिकेशंस का जो है वो पता चलता है, और पूरी कैलकुलेशन के साथ पता चलता है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ख्वाबों की ताबीरें होती हैं वो भी पता चलता है। तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि आप जितने भी हमें अच्छे ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं, अमूमन स्पेशली आशिक माशूक वाले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का जो है वो बहुत अलार्मिंग साइड जो है वो रिवील होता है।
तो अगर आपने भी इनको ख्वाब में देखा है और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था लेकिन आपका कोई ताल्लुक बहुत दिनों से नहीं रहा, फिर आपने इसको देखा है, तो फिर ये एक टेलीपैथी है, ठीक है। और देखते हैं क्यों इस पर्सन को आपसे बात करनी है। क्लैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात यहाँ पर आ गई। इसको कारमा, क्लैरिटी, एनवी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्लियर हो गया। इसको अंदाज़ा हो गया कि ये समझ लीजिए सियासी हाथों चले गए, इनको सियासी हाथों में किसी ने हैंडल कर लिया और इनको लग रहा है कि यार मुझे तो मेरे साथ हैंड हो गया है। और क्लैरिटी मिली है इनको लिटरली आपकी वैल्यू का पता चला है और आपकी वर्थ का अंदाज़ा हुआ है कि जिस अना में, जिस तरारे में आकर आपसे बातचीत, गिल्ट हो रहा है, देख लीजिए, गिल्ट और सेबोटाज अपना खुद इन्होंने बेड़ागर्क किया है अपने और आपके रिलेशनशिप को। ग्रोथ इनको बहुत लेस नज़र आ रही है, इनको नहीं लग रहा, बिकॉज पूरा साल हो गया होगा आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की होगी और आप इस इंटेंशंस में, आपकी नीयत में ही आपकी हमेशा से अपनी सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रही है। आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने नॉर्म्स पे चल रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को देख रहे हैं। तो इस इंसान को थोड़ी और ज़्यादा ये बात ट्रिगर कर रही है कि यार अब फिर क्या होगा, यू नो, काइंड ऑफ थिंग्स। 3 कार्ड आ गए तो ये तीनों लेने पड़ेंगे। चेंज किया है आपने डेफिनेटली, लॉन्गिंग, सेपरेशन मैंने अभी कहा था ये, और बैलेंस से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई और कारमा, जस्टिस, बैलेंस पे आपकी रीडिंग एंड हुई। इनके साथ बिल्कुल वही हो गया है, इनके साथ किसी ने बिल्कुल वही कर दिया जो इन्होंने आपके साथ किया था। तो कार्मिक है, मुकाफात अमल है, इंसाफ हुआ है, इसलिए ये इंसान आपसे बात करना चाहता है और इस वजह से ये आपसे बात करना चाहता है। करेगा या नहीं करेगा दैट इज़ समथिंग एल्स, बट हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई, हियर इज़ द रीज़न। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।